हेलो ऑल। हजार शम्म फिरोजा रोशनी के लिए, नजर नहीं तो अंधेरा है आदमी के लिए। ये शम्मा मैंने पिछली रील में जलाई थी। आज उससे आगे उसकी रोशनी में हम काम करते हैं। नार्सिसिस्ट से डील कैसे किया जाए, इस पर बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस आपको मिल जाएंगी। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने हाउ टू डील विद नार्सिसिस्ट आपके सामने पेश किया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे प्रैक्टिस में जितना भी मुझे एक्सपीरियंस हुआ, एक ही फॉर्मूला है: कीप क्वाइट, बॉयकॉट। उनकी गिरफ्त से बाहर निकल जाइए। नार्सिसिस्ट से डील करने में अपने आप को आप ज़ाया मत कीजिए। नो रिलेशनशिप इज रिक्वायर्ड। उनकी तरफ मत देखिए जैसे कि वो है ही नहीं। लेकिन ये आप तब कर सकते हैं जब आप उन पर डिपेंडेंट नहीं है। अगर वो आपका बॉस है, माँ या बाप है, वाइफ है, हस्बैंड है, वेट, प्लान योर ऑपरेशन, और जब मौका बन जाए डिटैच, भाग जाओ, छोड़ दो, क्योंकि वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। यू कांट इम्प्रूव हिम। राइट? आपने ऐसी खबरें सुनी हैं जहाँ पर एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलके पति को मार दिया, बच्चों तक को ख़त्म कर देते हैं। पति ने प्रेमिका के पीछे अपने परिवार को ख़त्म कर दिया। हुँ? और इस तरीके की खबरें हमारी हाल ही में ऐसे कुछ हादसे और भी हुए हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं। ये वही नार्सिसिस्ट लोग हैं जिनमें संवेदना नहीं होती, किसी के प्रति कोई सेंसिटिविटी नहीं होती, एंड दे आर बेसिकली साइकोपैथिक। उनका नार्सिसिज्म इतना बढ़ जाता है कि वो साइकोपैथिक हो जाते हैं। और साइकोपैथिक पैथिक जो नार्सिसिस्ट है वो आपको यकीनन आप पर हमला करेगा और आपको जान से मारने की कोशिश करेगा। इसमें आप अपने परिवार की सलाह न लेकर, अगर किसी वकील से या साइकोलॉजिस्ट से सलाह लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसी खबरें भी हमारे सामने बहुत आम हैं जहाँ पर एक वाइफ ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है और कोर्ट में केस चल रहा है, और केस के दौरान हस्बैंड उसके ऊपर कई बार जानलेवा हमला करता है, ऑफिस जाते वक्त, बाजार जाते वक्त, कोर्ट जाते वक्त ही। इस तरह के लोग जो हैं वो नार्सिसिस्टिक साइकोपैथ होते हैं। आप देखेंगे कि अक्सर ग्रोइंग स्टेज के अंदर जब ये बच्चे 16, 17, 18, 19 साल के होते हैं, नार्सिसिस्ट साइकोपैथ, तो ये अपने रेड फ्लैग्स लगातार दिखाते रहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल, जब ये लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं या बहुत खेलते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव गेम को खेलते हैं, तो आप देखेंगे कि नशे में तो ये बिल्कुल जंगली हो जाते हैं और बहुत सेक्सुअलिटी और वायलेंस इनकी ऊपर आ जाती है। तो लोग अक्सर इनको माफ़ कर देते हैं कि चलिए पी रखी थी तो इसलिए ये नेगेटिव बिहेवियर सामने आया है इसका। लेकिन असल में लोग इनको माफ़ भी कर देते हैं, बट एक्चुअली दैट इज़ द रियलिटी दैट कम्स आउट। ही इज़ एक्चुअली वेरी साइकोपैथिक, ही इज़ सेक्सुअल, ही इज़ वायलेंट, ही वांट्स टू कंट्रोल एवरीवन, एंड ही वांट्स टू प्रूव दैट ही इज़ द बॉस। इसी तरीके से खेल-खेल में भी इनकी साइकोपैथिक टेंडेंसीज़ बाहर आ जाती। ये अपने साथियों को, बड़े नज़दीकी साथियों को, मित्रों को चोट पहुंचा देते हैं, उसके बाद सॉरी भी मांगते हैं। फाइन। तो इनका, इनमें एक ये एस्पेक्ट होता है कि कमज़ोर होना या डरपोक होना या किसी का मासूम होना इनको बहुत इनवाइटिंग लगता है, और इनको ये भ्रम होता है कि ये कमज़ोर और इमोशनल लोग जो हैं ये अ, इनका आसानी से शिकार किया जा सकता है, एंड दे डोंट डिज़र्व टू लिव, बिकॉज़ ये कमज़ोर होते हैं। हम लोग हैं खुदा इस ज़मीन के, हमको जीना चाहिए। तो बहुत बार ये आपके रक्षक बनकर आते हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, आपकी कमज़ोरी, आपकी मासूमियत देखकर, और इसके बाद ये भक्षक बन जाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, अपना सबूत भी नहीं छोड़ते। सो बी केयरफुल, अपनी नज़र तेज़ रखिए।